हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे GSTR 3B फाइल कैसे करते। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉगिन पे। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। सर्विसेज के अंदर आते हैं, यहाँ से रिटर्न और यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ से जैसे मेरे को नवंबर की अभी GSTR 3B भरनी है, तो यहाँ से मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम दो मेथड से भर सकते हैं GSTR 3B। पहला प्रिपेयर ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप क्लिक करोगे तो ये तीनों आपके यस आनी चाहिए। यस इसका मतलब है कि आपकी जो GSTR 1 से जो डेटा था वो ऑटो फेच हो चुका है, GSTR 2B से जो डेटा होना था वो भी फेच हो चुका है, और GSTR 2B ये दोनों उसी का है। टेबल 3.1 रिवर्स चार्ज और इनसे रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर दे। तो टेबल देखते हैं। यहाँ पर 6 टेबल्स है हमें। ठीक है, जो 3 टेबल होती है वो आपकी GSTR 1 से जनरेट हो जाती है, और 4th नंबर की टेबल आपकी ITC को बताती है, और 5वें नंबर की टेबल आपको आपके एग्जेम्प्ट, नील और नॉन GST वाली सप्लाई के बारे में बताती है, और लास्ट हमारी गलतियों के लिए बताती है कि हमने लेट रिटर्न फाइल की है तो इंटरेस्ट और लेट फी हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहली टेबल की बात करते हैं, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ये आपके एक्सपोर्ट्स और SEG से रिलेटेड बताता है, तो इसको एक बार ऐसा कैसा ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो पहला डेटा होता है वो आपका हमेशा GSTR 1 से पॉपुलेट होके यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे इसने लिख भी रखा है ऑटो ड्राफ्टेड। ठीक है, 1 और 1 ये जो आपकी अमेंडमेंट है उससे आपका ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन काफी बार क्या होता है दोस्तों, मान लो मेरी जो बिलिंग थी वो थी 5 लाख की। मैंने GSTR 1 में 5 लाख भरा, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेट 3 लाख ही हो रहा है, 4 लाख ही हो रहा है। तो हमें जो डेटा दिखाना होता है हमें प्रॉपर दिखाना है। हमारा यहाँ पे गलत भी दिखा रहा है तो हम उतनी ही सेल दिखाएंगे जितनी है हमारी, क्योंकि हमने जितनी GSTR 1 में दिखाई थी उतनी यहाँ पे हमें शो करनी ही पड़ेगी। ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन काफी बार गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे मेरे अभी कल ही मैं किसी एक क्लाइंट की रिटर्न भर रहा था, तो ये मेरे पास केस आया जिसके अंदर हमने पूरा GSTR 1 के अंदर डेटा फिल किया हुआ था और 3B के अंदर कम डेटा आ रहा था। तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर करना है। जो 1 में भरा था वो सेम यहाँ पे डेटा चेक कर ले कि उतना ही आ रहा है। उसके बाद आपकी आती है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। अब जीरो रेटेड से रिलेटेड आपने जो भी रिटर्न के अंदर डाला होगा डेटा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई से आपने आउटवर्ड सप्लाई से जो भी डेटा डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है डी पॉइंट, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस टेबल के अंदर। तो डी पॉइंट क्या बताता है, ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आप RCM पे करते हो, रिवर्स चार्ज के अंदर आप लाइबिलिटी पे करते हो, तो उसको आप यहाँ पे शो करोगे। जैसे मान लो किसी एडवोकेट से आपने 1000 रुपए की सर्विसेज ली, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1000 रुपए आप टैक्सेबल वैल्यू RCM आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके अंदर आपका जो RCM है वो CGST है, SGST है या IGST है। तो हमारा यहाँ पे IGST था, तो 1000 के ऊपर टैक्स कितना बनता है 18% के हिसाब से 180 रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या सप्लाई दिखाओगे, आप यहाँ पे RCM की सप्लाई दिखाओगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्सेल मैंने बना रखी है, तो मैं यहाँ पे एक बार 1000 कर लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 180 रुपए की यहाँ पे लाइबिलिटी दिखाएंगे, और इसके बाद जो भी ये लाइबिलिटी होती है हमेशा हमें कैश में ही पे करनी होती है, इनपुट से कभी एडजस्ट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। आपकी ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर क्या है, टैक्स नहीं है, वो भी आपका 1 से उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका आउटवर्ड का डेटा था वो ऑटो पॉपुलेट होगा, और जो इनवर्ड का डेटा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो अभी मेरी लाइबिलिटी है नहीं, तो यहाँ से फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमारी पहली टेबल हो गई पॉपुलेट। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। ये हमें ऐसी सप्लाई की बात करती है जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स 95 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ऑपरेट करता है वहां पे उससे रिलेटेड लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे भरी जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू बी फर्निश्ड होगी किसके द्वारा, रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे तो क्या भरेगा, ECO डेटा भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
आपका ओयो, ये भरेंगे डेटा। यहाँ पे कौन भरेगा? जिसने ओयो को होटल दे रखा है, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है, तो वो डेटा यहाँ पे भरेगा अपने आउटवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, थर्ड टेबल की बात करते हैं। ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई की बात करती है। ऐसी सप्लाई जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी और 1 लाख रुपए से ऊपर थी, वो आपकी ऑटो यहाँ पे GSTR 1 से उठ के यहाँ पे डेटा आ जाएगा। मान लो कोई एक्स्ट्रा है तो आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मली सारा का सारा डेटा GSTR 1 से ही आता है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मली सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ना, ये यहाँ पे सप्लाई डाल दोगे आपको। ठीक है, फिर सप्लाई मेड टू UIN होल्डर को कर रहे हो, कोई भी सप्लाई कर रहे हो या कंपोजिशन को कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डिटेल डाल। ठीक है, इसके बाद इसको कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारी 3 टेबल हो चुकी। अब जो मेन टेबल है वो सबसे ज्यादा यही होती है काम की टेबल, बाकी कुछ काम का नहीं होता। ये तो हमारा सारा डेटा GSTR 1 से ऑटो आ जाता है, सिवाय इसके RCM के डेटा के लिए, उसको छोड़ के सारा का सारा डेटा आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम RCM का भरते हैं। इसके बाद जो मेन टेबल है ये हमारी एलिजिबल ITC। ये हमें हमारी टेबल हमेशा किससे होगी जनरेट? GSTR 2B से और हमारे मैनुअल डेटा से। तो बात करते हैं, यही मेन टेबल है। सबसे पहले बात करते हैं ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। जो भी आपकी ITC है वो सारी डिटेल यहाँ से 1 से लेकर 5 के अंदर आएगी, पॉइंट A के अंदर। मान लो आपने इंपोर्ट गुड्स का इंपोर्ट किया बाहर से, आउट ऑफ कंट्री, यहाँ पे आके तो आपको उस पे GST पे करना पड़ा, तो आप उस पे इनपुट यहाँ पे लोगे। तो आप क्या करोगे? इनपुट यहाँ पे शो कर दो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मान लो आपने बाहर से कोई भी सर्विसेज ली जिसके ऊपर आपने खुद RCM पे किया, तो उसकी इनपुट भी आप यहाँ पे लोगे। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, इन दोनों को छोड़ के जिस पे भी आपने RCM पे किया, लाइक जैसे मैंने अभी बताया, आपने एडवोकेट से सर्विस ली, लीगल है ना, तो लीगल सर्विसेज ली आपने एडवोकेट से। मान लो एडवोकेट से सर्विसेज ली आपने, तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज है आप यहाँ पे तो करोगे। जैसे अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, RCM पेड, हमने आपकी टेबल 3 के अंदर हमने 1,000 रुपए RCM डाला था, उस पे 180 रुपए हमने पे किया। तो अब जो इनपुट होगी उसकी इनपुट भी लोगे, क्योंकि आपने पे किया है तो उसकी इनपुट तो मिलेगी आपको। तो आप जो इनपुट है वो कहाँ पे दिखाते हो? वो आप यहाँ पे दिखाओगे। तो 180 रुपए की इनपुट थी, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया। आपका हाईलाइट हो जाएगा यदि आपका वेरिएंस हो जाता है। यहाँ पे देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट वैल्यू have been auto-populated GSTR 2B generated by you. However, the value entered by you is at variance with auto-populated data for A. Please note that upward variance with auto-populated text variance is contravention rule 36 के अनुसार। Kindly ensure the value entered correct before proceeding। तो वो कह रहा है कि आपने यदि डेटा यहाँ पे गलत डालते हो तो आप रूल 36 के अंदर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो। लेकिन हमने तो 180 रुपए पे किया है, तो हम उसकी इनपुट तो लेंगे। तो हमें जो इनपुट मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? यहाँ के पर मिलेगी हमें 180 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दी। फिर आता है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD से है, तो वो इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। फिफ्थ आती है आपकी ऑल अदर ITC, जो आपकी GSTR 2B से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो GSTR 2B से जितनी भी इनपुट आपकी जनरेट हो रही है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है सर, आ गई। अब मैं कहता हूँ कि ये 57 रुपए की इनपुट थी, अभी हम यही मान रहे हैं। ठीक है, 57 रुपीज की इनपुट थी। मैं इसमें कहता हूँ, इस पॉइंट पे चलते हैं, ITC एज पर रूल 38, 42, 43 और एंड सेक्शन 17(5). मान लो इस इनपुट के अंदर 10 रुपए की इनपुट ऐसी थी जो सेक्शन 17 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट है ना, या ऐसी क्रेडिट है जो आप पार्शियली किसके लिए यूज करते हो? बिजनेस, और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए करते हो। तो ऐसी इनपुट है तो आप यहाँ पे उसको रिवर्स कर दोगे। और मान लो आपके पास ये इनपुट 57 रुपए की मान लो GSTR 2B में आ रही है ना, मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया आपके लिए। तो मान लो 57 रुपए की इनपुट आ रही है ना, हम ये मान रहे हैं कि जो 30 रुपए की इनपुट थी है ना, वो तो हमारी बुक्स के अंदर है, बाकी इनपुट अभी तक हमारी बुक्स में हमने एंटर्ड नहीं की, या एंटर्ड कर ली तो उसका बिल नहीं आया है ना, ऐसी इनपुट है। तो आप क्या करोगे? उस इनपुट को क्या करोगे? रिवर्स मारोगे। ठीक है, तो रिवर्स कहाँ पे करते हैं? B2 के अंदर करते हैं। क्यों करते हैं B2 के अंदर? B1 के अंदर यदि आप ITC रिवर्स करते हो तो होगा क्या?
आपकी रिवर्सल ये क्या माना जाता है, ये परमानेंट रिवर्सल माना जाता है। कि मान लो ब्लॉक क्रेडिट है, वो भी आपकी परमानेंट रिवर्सल होती है। आपने पर्सनल यूज कर लिया आईटीसी, वो भी क्या होती है, आपकी परमानेंट रिवर्सल होती है। दोबारा तो इनपुट लोगे नहीं। लेकिन मान लो 57 रुपए की इनपुट है, उसके अंदर 30 रुपए के बिल आपकी बुक्स में है, 20 के बिल या जो बचा हुआ कितना 27.05 रुपीज के बिल आपके पास है नहीं, है ना, बिल नहीं है, तो आप उसकी इनपुट लोगे नहीं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 27.05 मैंने रिवर्स कर दी तो क्या होगा, तो वो रिवर्सल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हुआ होगा, जैसे मान लो आपने इस महीने 27 रुपए रिवर्सल किया, तो मान लो आप नवंबर की रिटर्न भर रहे हो, अब मान लो अक्टूबर में आपने पिछले महीने भी रिवर्सल की होगी, मान लो 20 रुपए की रिवर्सल की थी, है ना, उसमें से आपको 10 रुपए का बिल आपके पास इस महीने आ गया, और वो डेटा GSTR2 में किस महीने दिख रहा था, अक्टूबर के महीने में दिख रहा था, तो उसकी इनपुट लोगे। तो क्या कहता है, उसकी इनपुट कैसे लोगे, उसकी इनपुट आप D1 के अंदर लेते हो, ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स टेबल B4B2, इसके अंदर जो भी रिवर्स किया उसकी इनपुट आप दोबारा ले रहे हो, दोबारा मीन्स रिक्लेम कर रहे हो, दोबारा नहीं रिक्लेम, क्योंकि रिवर्स करके क्लेम कर रहे हो। तो आप क्या दिखाओगे, तो उसका मान लो आपके पास पिछले महीने आपने 20 रुपए रिवर्स किया था और उसकी इनपुट 10 रुपए आपके पास आ गई, ठीक है, तो बिल आ गया आपके पास, तो क्या करोगे, आप इनपुट लोगे, तो यहाँ पे 10 रुपए ले लिया। तो क्या यहाँ पे 10 रुपए लेने से क्या इनपुट मेरी यहाँ पे ऑटोमेटेड के इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी इनपुट कितनी थी 180, 57 रुपए GSTR2 भी से आई, 27 रुपए आपने रिवर्सल कर दी, तो नेट कितना बचा 210। क्या ये इनपुट इस इनपुट में जुड़ गई, नहीं जुड़ी, तो इसको आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इस अमाउंट में वापस जोड़नी पड़ती है ये वैल्यू। तो यहाँ पे 57 से आप 10 और जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 67, ये रेड हो जाएगा जरूर, आपने ज्यादा वेरिएंस होगा तो रेड हो जाएगा ये, है ना, और ज्यादा वेरिएंस नहीं होता तो नॉर्मली भाई जब चीज सही है तो आपको प्रॉपर तो शो करनी ही पड़ेगी, कोई कुछ भी कर लो। तो आपकी 10 रुपए इनपुट यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है, तो आपकी 220 रुपए किस में चली जाएगी, आपकी ECL के अंदर आपकी इनपुट चली जाएगी, ठीक है, तो 220 रुपए ये यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये चाहे CGST हो SGST हो, मैं तो आपको एक बार नॉर्मली समझा रहा हूँ। फिर इन एलिजिबल ITC, ये ITC कौन सी है, ये ITC ऐसी होती है या, है ना, लेकिन ऐसी ITC जैसे मान लो आप होटल की सर्विस लेने गए, आप दिल्ली गए हो, आपने राजस्थान जाके जयपुर में जाके एक बढ़िया से होटल पे खाना खाया, उसका बिल ले लिया, तो वो होटल आपको क्या इनपुट लगा के देगा, CGST और SGST लगा के देगा, क्योंकि आपने क्या की, सर्विस तो वही ली ना, तो अब उसकी इनपुट मिलेगी नहीं। तो ऐसी इनपुट को आपको कहाँ पे शो करना पड़ता है, आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है उन इनपुट्स जो आप इनपुट होती है। क्या आप मान लो ऐसी इनपुट जो क्या थी, एक सेक्शन 16(4) क्या बोलती है आपको कि एनुअल रिटर्न और जो नवंबर विच एवर इज अर्लियर, जो कि अब दिसंबर है, एनुअल रिटर्न और नवंबर दोनों में से जो भी पहले हो, नवंबर की रिटर्न दोनों में से जो भी पहले हैं, वहां तक आप क्या कर सकते हो, वो इनपुट पीछे की साल की ले सकते हो। मान लो उस साल से रिलेटेड एनुअल रिटर्न के बाद आपने कोई इनपुट ली होगी, ले रहे हो, कोई रीजन होगा जो भी है, तो उसको कहाँ पे शो करते हैं, इसके अंदर शो कर, ठीक है, यहाँ से कंफर्म कर देते हैं, ये हमारी टेबल हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखो ये रेड क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डिटेल दिखा दी, यहाँ पे जितनी इनपुट थी नहीं उससे भी ज्यादा दिखा दी, तो वो रेड हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपका डेटा प्रॉपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास वो जरूर आ जाएगा, नोटिस आता है, उसका आपको रेस्पॉन्स करना होता है, या आपने जो एक्स्ट्रा इनपुट ली है तो वो रीजन देना होता है कि क्यों लिए। फिर आता है 5 नंबर की टेबल, एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। मान लो अभी इस टाइम पे नॉन GST सप्लाई कौन सी आपकी, जैसे फ्यूल सर्विसेज ले रहे हो आप, पेट्रोल डलवाते हो, है ना, आपका बिजनेस मशीन है आपकी, उसके अंदर फ्यूल डलता है, फ्यूल क्या है, आउट ऑफ GST है, GST के दायरे से बाहर है, तो ऐसी आप सप्लाई इनवर्ड सप्लाई बोला ना कि आउटवर्ड, इनवर्ड सप्लाई आउट ऑफ है, तो वो कहाँ पे दिखाओगे, इस टेबल के अंदर दिखाओगे आप, नॉन GST यहाँ पे, और सप्लाई अंडर कंपोजिशन से ले रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई ले रहे हो या नील रेटेड सप्लाई ले रहे हो, तो यहाँ पे उसको शो करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू शो करनी पड़ेगी कि इतने की सप्लाई है ना। इसके बाद आपका लास्ट है, ये ऑटो कैलकुलेट आ जाएगा, क्योंकि आपने रिटर्न लेट भरी होगी, GSTR1 लेट भरी होगी, तो उसकी कैलकुलेट ये देखो 25 रुपए पर डे, और इन केस एनी लाइबिलिटी नील लाइबिलिटी है तो 10 रुपए के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, तो इसने कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे को नहीं करनी दोबारा कंप्यूट, ये ऑटो कंप्यूट करता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया, क्या करोगे, यहाँ पे सेव GSTR3 भी करोगे, कर दी। इसके बाद यहाँ से इस पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे,
रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आपका प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। डेटा प्रॉपर चेक कर लिया, यहाँ से पेमेंट करेंगे। ये यहाँ पे आपको कैश अवेलेबल और आईटीसी अवेलेबल है उसकी डिटेल दिखा देगा। मान लो आपका पिछले महीने का एडवांस पे किया हुआ पड़ा है या कोई इनपुट क्रेडिट पड़ी होगी, तो मेरे पास 0 है, ना ही मेरे पास कोई कैश पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिटेल डालनी होती है। जैसे मान लो आपका कह रहा हूँ कि मैं रिवर्स चार्ज की सप्लाई होती है, वो यहाँ पे आ जाती है। अदर देन रिवर्स चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ऑटो आएगा। आपको यहाँ पेड थ्रो आईटीसी, आईटीसी से जो एडजस्टमेंट कर रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। मान लो मेरे पास अभी आईटीसी है नहीं, कोई भी इनपुट क्रेडिट, तो मेरा सारा का सारा एडिशनल कैश होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे को बैंक में पहुंचा देगा। क्रिएट चालान, मैं क्रिएट चालान करूंगा और चालान पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी पैक कर लेता हूँ, पैक कर लेता हूँ मैं एक बार, मैं नहीं पे कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, प्रोसीड टू फाइल करोगे और उसके बाद सेलेक्ट करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू।